तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। इससे पहले 12.2 का हमारा क्वेश्चन सब समाप्त हो गया और 12.3 हमको स्टार्ट करना है। तो 12.3 भी हमारा को चैप्टर का है, इम्पोर्टेंट है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। जो पहला सवाल जो है ये 2016 में पूछा था और उसके बाद दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट एकदम VVI है। इसी तरह से कुछ सवाल है जो टिक लगवा देंगे वो हमेशा के लिए क्या रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या रहेगा, एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस सवाल में जो हमारा पहला है तो इसको बनाते हैं और इससे पहले जो है कम से कम वीडियो को लाइक शेयर करते रहे ताकि बनाने में हमको भी मन लगता रहे। 12.3 सवाल नंबर पहला में कह रहा है कि एक आकृति दिया है और इस आकृति में क्या क्या दिया है। ये हमारा क्या हो गया, एक आकृति, एक वृत्त दिया है और वृत्त का जो दिया है ये पूरा क्या हो गया, हमारा व्यास दिया है। केंद्र से होकर जा रहा है व्यास और यहां से क्या हो रहा है, एक कट कर आ रहा है। कट के आ रहा है, ये इसका नाम दिया है ओ है क्यू और है आर और क्या है पी है। तो कह रहा है कि जो छांकित भाग, अब इसमें हमको टोटल निकालना है कि छांकित भाग। छांकित का मतलब क्या होता है? छांकित का मतलब होता है जो, अब इस चैप्टर में हमको अधिकांशतः छांकित में समझ लेना है कि जो कलर हुआ भाग रहेगा, जो कलर किया हुआ उस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कितने भाग में यह पेंट किया हुआ है और कितना जगह को ये क्या कर रहा है, छेक रहा है। और जब भी छांकित बनता है तो सबसे पहले माइंड हमको लगाना है कि त्रिभुज जैसे छांकित किस में बना है, बड़ा वृत्त में कि छोटा वृत्त में। और जिसमें बना रहता है, और इसमें दो चीज है, एक यहाँ से मिलाते हैं कि अर्धवृत्त है, यहाँ से क्या हो गया अर्धवृत्त, व्यास काट रहा है और इसके अंदर एक क्या है, त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज किसके अंदर बना है, वृत्त के अंदर। वो कौन सा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के अंदर में बीच में क्या बन गया, एक त्रिभुज। तो अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। तो कभी भी क्षेत्रफल, छांकित भाग वाला क्षेत्रफल निकालते समय हमको ध्यान रखना है कि किसमें से हमको घटाना है। बस माइंड में दो ही चीज इसमें रखना है, बड़े फिगर में से छोटे फिगर को क्या करना है, घटा देना है। और जब घटा देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा मान दिया है पी क्यू बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया है पी आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया है। वो वृत्त का केंद्र है, कह रहा है कि वो वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र माने हैं पी आर, मतलब ये दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर और हाई वाला भाग कितना दिया है, 24। तो इसमें से बड़ी भुजा कौन सा होगा, सबसे बड़ी भुजा का हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि व्यास ही क्या होती है सबसे बड़ी भुजा। अर्थात ये हमारा फॉर्मूला पा गया, एक समकोण त्रिभुज के रूप में आ गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी और उसके बाद मझला, उसके बाद सबसे छोटा। अर्थात सबसे समकोण में क्या होता है, बड़ कर्ण होता है, कर्ण के बाद क्या होता है लंब, लंब के बाद आधार। तो इसमें कर्ण का मान हमारा नहीं दिया है, इसमें लंब और का दे दिया आधार। तो कर्ण का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा वृत्त का त्रिज्या नहीं निकल सकता है, क्योंकि कर्ण का मान निकालेंगे तो वो हमारा वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास, और व्यास का आधा करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण यहाँ पर क्या है, क्यू आर है। तो लिखेगा चूंकि क्यू आर बराबर मान क्या हो गया हमारा वाट, तो क्यू आर बराबर मान हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस का से, कर्ण में सबसे बड़ी भुजा में जोड़ा जाता है कर्ण निकालने के लिए। तब पी क्यू के जगह हमारा मान कितना हो जाएगा, तब पी क्यू की जगह 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब टोटल जोड़ने पर हमारा मान कितना होगा, बताओ, ऐड करो
कितना की 600 कितना होगा 25, और 625 का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा मान कितना होता है 25, मतलब ई वाला भुजा हमारा कितना आ गया 25। तो यही हमारा क्या है वृत्त का व्यास। तो लिख सकते हैं चूंकि वृत्त का व्यास d बराबर हमारा मान कितना है 25 सेंटीमीटर, तो r निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो आगे यही समझे के बाद कि 25/2 आ गया, तो इसमें छांकित हमको भाग पूछ रहे हैं, मतलब कलर हुआ, तो कलर वो कितना भाग में हुआ है आधा भाग में, मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल। और उसमें बना दिया है एक और फिगर बना दिया है, त्रिभुज बना दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। और पूरा जैसे छांकित हुआ है ये हमारा क्या हुआ अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में क्या किया है इसी में से वो त्रिभुज बना दिया है, और ये हमारा छायांकित भाग हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे अर्धवृत्त में का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से जब हई त्रिभुज वाला भाग को घटाएंगे तो बचा कितना हमारा छायांकित। तो उसी तरह से निकालेंगे, चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 का 2 हो गया, पाई के मान 22/7, और आर के जगह 25/2 गुणे 25 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 2 से कट जाएगा तो हमारा 11, 25 कितना हो जाएगा 625, तो 625 गुणे 11, और बाटा में सचऊ का कितना हो जाएगा 28, तो 625 और 5 2 6 5 7 6 2 8 68 75 कितना आएगा हमारा 68 75 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का हमारा आ गया। उसके बाद इसमें बना क्या है समकोण, तो समकोण त्रिभुज क्या निकालेंगे, चूंकि अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे का होता है हमारा ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और इस चैप्टर में खासकर याद रख लेना है फॉर्मूला किसका, वृत्त का तो चाहबे करेगा, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, इस टोटल का फॉर्मूला हमेशा याद चाहिए। क्या तो वर्ग आयत के अंदर ही क्या होता है छायांकित करेगा, या वर्ग के अंदर वृत्त को काट कर निकाल देगा, तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नॉर्मल चीज है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 का 2 हो गया, और आधार का मान कौन है, आधार है नीचे वाला है छोटा वाला 7, और ऊंचाई का मान कौन है 24 है, तो यहाँ पर 24 2 से कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12, और 12 साथ कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब लिख देना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो किसमें बना है अर्धवृत्त में, तो क्या करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे किसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो समकोण इसका कितना है 68 75, और में से 28, और बाटा में कितना ई मान कितना हो जाएगा हमारा 84, और बाटा में कितना हो गया 1। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा बाटा पर जोड़ निकालेंगे तो कितना होगा 28 और 84 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा 68 75 और माइनस, जब गुणा करेंगे तो कैलकुलेट करके बताओ 28 और 84
और बाटा में 28, चेक कर लिया। 2352, 2352 में से 28 से 2352 हो गल ना, गुणा कर लो। ओकरा बाद आई घटाला 6875 में से 2352 घटेबा तो वैल्यू कितना होगी? 5 में से 2 घटन 3, और 7 में से 5 घटन 2, 8 में से 3 घटन 5, और 4, और बाटा में कितना हो गया हमारा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर, उत्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें जो है 2 नंबर क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको टिक लगाना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें दे रहा है कि आकृति दे रहा है कि 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 है, और इसके कोण कितना बन रहा है? 40 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है 2 सकेंद्रीय वृत्त है, ये हमारा छोटा सा हो गया, और इसके बाद का है बड़ा सा। दोनों का सेंटर पॉइंट का है एक ही है, मतलब यहाँ से त्रिज्या निकालना है हमको। यहाँ केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 40 डिग्री का। और ये छोटा वाला हमारा त्रिज्या का मान कितना दिया है? 7। छोटा वाले वृत्त का मान त्रिज्या का 7, और बड़ा वाला का जब बात किया जाए तो हमारा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो छायांकित कितने भाग का किया है? नीचे वाला भाग, यही नहीं किया है। तो ये बेचारा पूरा छायांकित नीचे वाला है, तो कह रहा है नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो नीचे वाला भाग के इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, तो ये कौन सा भाग है? त्रिज्या खंड है। कौन सा भाग है? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में यहाँ पर 2 गो त्रिज्या खंड बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है, एक छोटा। और छायांकित किसमें है? बड़ा वाला है। तो पूरा ही बड़ा वाले में छायांकित है, और छोटा वाला भाग जो है छायांकित है, ये नहीं है, कलर है नहीं है। तो क्या करेंगे? छोटा वाला भाग को घटा लेंगे, अर्थात बड़े त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड के मान को क्या कर लेना है? घटा लेना है, वही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कोण का मान दिया है, कौन सा कोण है? AOC। AOC बराबर हमारा मान कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। और छोटा r बराबर कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। छोटा r का मान 7 सेंटीमीटर, और बड़ा r का मान कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन दिया है तो इसमें छोटा और बड़ा r, तो सबसे पहले क्या करना है? डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग जैसे यहाँ पर टोटल बना है हमारा, एक त्रिज्या खंड यहाँ पर कितना बन रहा है? 40 डिग्री, यही नहीं बन रहा है। और ये त्रिज्या खंड में आधा भाग को छायांकित किया है, मतलब है नीचे वाला भाग का है छायांकित। तो क्या करेंगे? है टोटल है क्या है? बड़ा का है। तो बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड को क्या करेंगे? घटाएंगे। कहे तो छोटा वाला कलर है नहीं है, तो कलर नहीं है तो उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो जब घटा लेंगे तो हमारा डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बराबर में लिख देंगे यहाँ पर बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब माइनस में क्या हो जाएगा हमारा? छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर करना क्या है कि हमको त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाना है। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो जब मान रखे स्टार्ट करो, थीटा बटा में कितना? 360 पाई, अब बड़ा बटा बड़ा आर स्क्वायर लिखा, अब माइनस थीटा बटा में 360 पाई छोटा आर स्क्वायर। अब ये जब एक चीज ध्यान में देखो कि पाई आर स्क्वायर अलग बा, थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 सेम टू सेम बा, कॉमन भी निकल सकता, दोनों को मान बाटे। लेकिन जब तहरा उतना नहीं करे के तब मान उतना ही रख दे। 40 बटा में कितना? 360, अब पाई के मान 22 बटा में 7, और आर के जगह हमारे
14 गुणे 14 आ माइनस कर लो, ओकरा बाद एकरो में कर लो उतना ही। कितना हो गई 40 बटा में 360, 22 बटा में 7 और 7 गुणे 7, 7 से 7 यहाँ कट गया और 7 दूना 14, 0 से 0 और 4 से कटाओ कहले में 36 कटी 9 बार में, तो 9 बार में ही कटा लो। ओकरा बाद है या 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटा लो, 4 9 कितना 36। अब तो कटे वाला नहीं खे, तो 22 दूना कितना 44, 44 गुणे 14 और बाटा में 9 अब माइनस है यो 22 साते 54 से ही हो जाएगा हमारा 154 और बाटा में कितना हो गया 9। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा मान का कितना हो जाएगा 9, सेम टू सेम। और 44 गुणे 14 गुणा करेंगे तो मान कितना हो रहा है 616, तो 616 और माइनस 154। अब 154 को घटा लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 और उसके बाद 11 में से 5 6 और 5 में से 1 462 बाटा में 9। आंसर चेक करो मिला हुआ कितना होता है 154 बटा में मतलब है 3 से कट जी, 3 से कटाओ तितरी के 9, एक खाली में 3 और 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12, तो हमारा मान आ गया कितना 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो है एकदम इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप से या कॉमन निकाल कर भी बनाएंगे तो मान उतना ही होगा, तो जैसे मन वैसे बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम इम्पोर्टेंट सवाल और शॉर्ट सवाल है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग कहाँ पर बना है, यही ना जो हमारा छायांकित भाग है, कलर जहाँ पर दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या होता है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग बना किस में है, अर्धवृत्त में कि वर्ग में बना है, वर्ग में। तो सबसे बड़ा कौन सा फिगर होगा वर्ग, जिसके अंदर बना है तो सबसे क्या होगा बड़ा। तो वर्ग के अंदर बना है तो वो वर्ग हमारा क्या हो जाएगा बड़ा, और इसके अंदर जो वृत्त बना है अर्धवृत्त उसका मान क्या हो जाएगा वर्ग से छोटा। इसका मतलब क्या करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर लेना है हम घटा लेना है, आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है वर्ग की भुजा जो दिया है वही क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या होगा। वर्ग का भुजा कितना दिया है 14, तो ये हमारा व्यास हो गया और आधा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है वर्ग का क्षेत्रफल के भुजा स्क्वायर, मतलब 14 गुणे 14 बताइए कितना 14 गुणे 14 कितना हो कि 196 कि 256, 256 तो 16 के 100 कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वर्ग आ गया। उसके बाद हमको निकालना है इस वर्ग के अंदर ही बना है, वर्ग के अंदर का बना है 2 गो अर्धवृत्त, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त का व्यास मतलब d बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, r बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा में 2, तो मान हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। तो कितना अर्धवृत्त है 2 है, तो निकालेंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूंकि 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा में 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन 2 से गुणा करेंगे मान कितना है 2 गो, तो 2 से 2 कटा देंगे तो हमारा मान आ गया फिर
पाई आर स्क्वायर। जैसे दो अर्धवृत्त को मिलाएंगे तो एक पूरा वृत्त हमारा बन जाएगा। तो एक वृत्त का मान आ गया, तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान यहाँ रखेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 से 7 कटा लेंगे तो एक कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो छायांकित भाग का निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो किस में से घटाना है हमको, वर्ग में से। सबसे बड़ा आकृति क्या है वर्ग, और वर्ग के अंदर ही बना है तो इसका मतलब वर्ग में से घटाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या कर देंगे दो अर्धवृत्त का, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का मान हमारा कितना है 196 और माइनस में 154, आंसर मिला हो कितना होता चेक कर लो 42, घटा लो तो आवत मान 6 में से 4 घटल 2, और ओकरा बाद 19 में से 15 तो 4, तो यही हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर आंसर। तब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक बन गया 12.3 के। और इसके बाद जो है और वीडियो हमारे आगे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे।